आप सभी इतना अवश्य याद रखना। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फुल फॉर्म ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस फुल फॉर्म को आप अवश्य याद रखना कि एनटीएफएस का पूरा नाम क्या होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। क्या हो जाएगा? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एनटीएफएस का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। भाई जो कंट्रोल पैनल होता है ना, उसके अंदर स्क्रीन सेवर आप बदलने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो सीधी सी बात है, सिस्टम सेटिंग का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और आप सभी लोग अवश्य याद रखना, विंडोज में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइलों और प्रोग्राम को ओपन और मैनेज कर सकते हैं। तो भाई ये इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए कि विंडोज में स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है, जिसमें मेन एरिया जहां पर आप फाइल और प्रोग्राम को ओपन करते हो, मैनेज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? तो सीधी सी बात है, डेस्कटॉप कहलाएगा। भाई आपके कंप्यूटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट होने के बाद में जो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन दिखाई देती है उसी को हम डेस्कटॉप कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो WYSIWYG यानी ये फुल फॉर्म देखो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, कंप्यूटर अनुदेशक में क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अलावा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप सभी को याद रखना, आरएसआईटी के आइलैंड में क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आपके आरएसआईटी के अंदर तो इंपॉर्टेंट है, बट आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसके अंदर ये फुल फॉर्म काफी ज्यादा रोल करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। What you see is what you get होता है भाई। What you see is what you get यानी ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, What you see is what you get। गैन वगैरह नहीं करेंगे भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा What you see is what you get। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक GUI, भाई GUI एक टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रणाली होती है, यानी जो आप देखना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं GUI के अंदर। तो ये What you see is what you get यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। भाई दिनांक और समय कहाँ पे प्रदर्शित होते हैं? ये आपके सबसे नीचे वाली बार होती है ना, जहाँ पे स्टार्ट बटन मौजूद होता है, ये टास्क बार होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि टास्क बार का ये जो राइट साइड का भाग जहाँ पे डेट एंड टाइम वगैरह प्रदर्शित होती है और बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम होते हैं ना, ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसलिए मैं इसका राइट आंसर ज्यादा किसको मानूंगा? सिस्टम ट्रे को मानूंगा। भाई ये डेट एंड टाइम वगैरह जो टास्क बार के ऊपर होती तो है, लेकिन किस साइड दिखाई देती है आपको याद रखना है कि भाई राइट हैंड साइड वाले एरिया में दिखाई देती है, जहाँ पे स्टार्ट मेन्यू लेफ्ट में होता है, जबकि ये जो आपकी जो सिस्टम ट्रे होती है राइट में होती है। तो इस सिस्टम ट्रे के ऊपर ही ये क्या होती है? दिनांक और समय प्रदर्शित होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाई कंप्यूटर से किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ में डिलीट। क्या होती है? शिफ्ट के साथ में अगर डिलीट करते हैं तो डिलीट की गई फाइल को आप रिसाइकल बिन में नहीं पाओगे। यानी आप नॉर्मली डिलीट करते हो वो रिसाइकल बिन में जाती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे परमानेंटली बोला है, अस्थायी रूप से नहीं बोला है, तो वहां पे आप शिफ्ट के साथ में डिलीट करेंगे। यानी शिफ्ट के साथ में डिलीट किसकी शॉर्टकट की होती है? ये परमानेंट डिलीट की होती है। भाई किसकी होती है? परमानेंट डिलीट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ में डिलीट की का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सॉफ्टवेयर एजेंटों को इन नामों से भी जाना जाता है। भाई जो सॉफ्टवेयर एजेंट होते हैं ना, इनको सॉफ्ट बोट कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सॉफ्ट बोट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, विंडोज 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक आपकी तकनीक उपयोगकर्ताओं को अपने पीसी पर एंड्रॉइड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है? तो भाई विंडोज 11 के अंदर जो तकनीकी होती है ना, उसका नाम क्या है? जहां से आप ऐप्स वगैरह जो डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका नाम विंडो स्टोर। क्या हो जाएगा भाई? विंडो स्टोर इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है?
भाई आपको यहाँ पे याद रखना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है, सॉफ्टवेयर वितरित करना। भाई सॉफ्टवेयर को आप अगर बांटना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको कहाँ पे मिलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टोर, या आप इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, विंडो स्टोर बोलेंगे। तो विंडो स्टोर के द्वारा आप गेम, सॉफ्टवेयर इत्यादि आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है। भाई आपको याद रखना है कि बहुत सारे विंडोज है, अभी सबसे नवीनतम कौन सा है, भाई सबसे नवीनतम को आपको याद रखना है विंडोज 11 है। जो विंडोज 11 कब आया था, आपको याद रखना 2021 के अंदर लॉन्च किया गया। अभी विंडोज 12 की बात चल रही है, बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला, जब होगा उसकी बात कर लेंगे। बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है विंडोज 8। भाई क्या हो जाएगा, विंडोज 8 हो जाएगा। ये विंडोज 8 क्या होता है, ये आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है जो स्टार्ट बटन टास्क बार के ऊपर मौजूद आपको नहीं मिलता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Mac.net GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। भाई ये जो GIS एक प्रोडक्ट होता है, GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये Mac.net होता है ना, मैप आपको याद रखना है map.net। ये map.net एक भौगोलिक क्षेत्र को खोजने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे गूगल मैप होता है ना, उसी की तरह से। तो आपको याद रखना है ये किसके ऊपर यहाँ पे आप काम करता है, तो आपको याद रखना है ये विंडोज के ऊपर कार्य करता है। भाई किसके ऊपर, विंडोज के ऊपर कार्य करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1 है, तो सीधी सी बात है भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, जिसको हम क्या बोलेंगे भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जान सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1 क्या होता है भाई, आपको याद रखना है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। तो अच्छा क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से आपके आई लर्न में इनसे बार क्वेश्चन जाने वाले नहीं है, और मेन एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया देखो आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय की बात यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई आपको याद रखना समय किस में महत्वपूर्ण हो जाएगा, रियल टाइम में। भाई जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसमें आप है ना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके अंदर थोड़ा सा भी टाइम उधर उधर नहीं चलता है, यानी कंफर्म उसी टाइम के ऊपर उसको मतलब कार्य के लिए निर्देश देना पड़ता है। यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाई रियल टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। भाई सीधी सी बात है, कंप्यूटर को अगर आप बूट करना चाहते हो तो आपके कंप्यूटर के अंदर क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो क्या करता है, इससे बूट जो कंप्यूटर होता है उसको लोड करता है, और वो लोड बूट जो भी आपका होता है लूट जो आपका विंडोज जो बूट होता है ना, किसमें बूटिंग लोड किसमें होता है, रोम के अंदर होता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिलीट की गई फाइलों को संग्रहित किया जाता है। भाई आप जो डिलीट करते हो ना फाइल, उसको किस में संग्रहित किया जाता है, तो आपको याद रखना है रिसाइकल बिन में उपयोग किया जाता है। भाई रिसाइकल बिन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भी मैंने बोला था रिसाइकल बिन अगर आप परमानेंटली डिलीट करते हो तो इसमें नहीं जाती है, और बेसिकली जो डिलीट करते हो वो फाइल कहाँ पे रहती है, स्थायी रूप से रिसाइकल बिन के अंदर रहती है। चलिए आगे बढ़े क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, विंडोज 11 में कौन सा फीचर विजिट, समाचार और अन्य सामग्री की फीड बनाने पर केंद्रित है। तो आपको याद रखना है कि विजेट बोलेंगे। भाई विंडोज 11 में एक नया फीचर है विजेट। इसके अंदर क्या होता है, जो आप एक ऐसा फीचर होता है जो समाचार और अन्य सामग्री को फीड करने के लिए केंद्रित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग क्या कहलाती है। भाई इजी सा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ना, उसको बूटिंग के नाम से जाना जाता है। बूटिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है, एक तो होती है वार्म बूट और एक क्या होती है कोल्ड बूट। कोल्ड बूट का मतलब ऐसा कंप्यूटर जो पावरलेस है, उस पावरलेस यानी बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूट कहलाता है। जबकि हैंग होने की अवस्था में अथवा हीट होने की अवस्था में किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो वो वार्म बूट के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है। भाई कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नहीं है, तो देखिए डायलॉग बॉक्स तो इसमें होता है, अच्छी बात है। GUI के अंदर रहता है, भाई GUI के अंदर ये होता है बिल्कुल।
व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, अभी मैंने बोला था, और आइकन्स भी होता, तो ये डिटेल्स की स्ट्रोक तथा कमांड्स इसमें नहीं होती है, ये किस में होती है, ये आपको याद रखना है CUI के अंदर होती है, यानी कमांड यूजर इंटरफेस के अंदर ये आ जाती है। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिटेल्स की स्ट्रोक तथा कमांड से GUI के अंदर नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य नहीं है भाई, कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है पूछा है ना, तो वायरस प्रोटेक्शन, डिस्क मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट होता है, लेकिन वायरस का जो प्रोटेक्शन है ना वो इसमें नहीं होगा। यहां से असेसमेंट के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस प्रोटेक्शन, क्या हो जाएगा भाई, वायरस प्रोटेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीटिंग, सॉरी यहाँ पे बीटिंग नहीं है भाई, यहाँ पे बूटिंग है, क्या यहाँ पे भाई बूटिंग है, क्या है भाई बूटिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बूटिंग नाम है ये। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस अंदर संग्रहित होता है भाई, अभी भी तो बोला था मैंने बूटिंग किस में होता है, तो बूटिंग भाई रोम के अंदर होता है। ये जो बूटिंग प्रक्रिया होती है ना भाई, सीधी सी बात है, आपके एग्जाम में आती है कि बूटिंग जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कौन किस में होता है, तो आपको याद रखना रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी का भाग होता है भाई, ये बूटिंग का जो भाग है ना ये रीड मेमोरी के अंदर होता है भाई, रीड ओनली मेमोरी के अंदर, रोम के अंदर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है भाई, विंडोज 11 है ना, इसमें आपको याद रखना भाई आपके सिलेबस चेंज हो गया है, और सिलेबस चेंज आइलैंड में ये है भाई, हालांकि RSRT की न्यू बुक्स अभी जनरेट जो आपकी स्टूडेंट तक नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो आप इस चैनल के साथ में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है ना वो आप तक जल्दी पहुँच सके, और इस तरह से आइलैंड और भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी इस चैनल के साथ में जुड़ के कर सकते हैं। देखिए विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट एज है, कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज। इस एज का पूरा नाम क्या है भाई, इस एज का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, क्या नाम है भाई, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इजी क्वेश्चन से पे देखिए, विंडोज होता है, लिनक्स होता है, डॉस होता है, ओरेकल नहीं होता, ये वापस रिटर्न हो गया क्वेश्चन, आपको याद रखना, ओरेकल तभी बोला था डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो इंटेल है क्या, नहीं, इंटेल तो कंपनी है भाई जो डिवाइस बनाती है। विंडोज एनटी बिल्कुल राइट आंसर है, विंडोज एनटी क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, क्योंकि रैम नहीं आ जाएगा, .NET नहीं होता है, तो आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विंडोज एनटी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, विंडोज में DLL क्या है भाई, DLL का फुल फॉर्म पूछा गया है, आपको याद रखना है DLL का पूरा नाम क्या होता है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, क्या हो जाएगा, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा MS-DOS बूट डिस्क एक आवश्यक फाइल है भाई, इसमें से सबसे आवश्यक फाइल कौन सी हो जाएगी, तो भाई आपको याद है बूटिंग के दौरान ट्री वाली फाइल है tree.com, ये बहुत ही आवश्यक होती है, यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और, एक बूट स्टेप है भाई, बूट स्टेप क्या होता है, तो अभी भी बोला था एक छोटा प्रोग्राम होता है, एक ऐसा कोडिंग श्रृंखला प्रोग्राम्स होता है जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट होने के बाद में जैसे परिपूर्ण रूप से कंप्यूटर को स्टार्ट करने की एक कोडिंग श्रृंखला होती है, एक बूटिंग, एक कह सकते हैं आप इनिशियलाइज एक प्रोग्राम होता है जो पहले से तय होता है, तो आपको याद रखना है ये कंप्यूटर को शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियलाइज यानी निश्चित एक प्रोग्राम का भाग होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर सन्निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है भाई, आपको याद रखना है कि ये क्या कहलाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम होती है ना, उसमें प्रक्रिया होती है जो मेमोरी में गैर सन्निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है, क्या बोलेंगे उसको भी बोलेंगे क्या भाई, पेजिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेजिंग बोलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप सभी को याद रखना है, सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या है, एप्लीकेशन से क्या नहीं, तो इसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण तो होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण यहाँ पे नहीं हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है भाई, ओपन सोर्स का मतलब होता है निःशुल्क, ओपन सोर्स का मतलब होता है निःशुल्क, उसकी सुविधाएं मिलती है आपको, तो आपको याद रखना है कि ये ग्रीन स्टोन तो होता है बिल्कुल, लिनक्स भी होता है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ ना डिस्क पेजेस ये भी होता है। विंडोज है ना, विंडोज
ये आपका ओपन सोर्स नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज। विंडोज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है। भाई जो कानूनी रूप से जो सभी के लिए निःशुल्क होता है और मुफ्त में उपयोग किया जाता है उसे पब्लिक डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे भाई उसको, सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के नाम से उसको जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज 11 में नया स्टार्ट बटन डिजाइन किस पर केंद्रित होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो ये आपकी जो विंडोज 11 होता है ना, ये आपकी टास्क बार होती है ना, इस टास्क बार के ऊपर जो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट रूप से सेंटर में दिखाई देता है, डिफॉल्ट रूप से सेंटर में दिखाई देता है। बट ये आप अपनी सेटिंग के अंदर जाके आप इसको लेफ्ट अथवा राइट में भी रख सकते हैं। तो मैं इसका ज़्यादा जो करेक्ट आंसर मानूंगा ना एक बार के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका ज़्यादातर इसका राइट आंसर किसको मानेंगे, हम टास्क बार को मानेंगे। हालांकि कई पे आपको याद रखना लाइव टाइल्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ, लाइव टाइल्स, लेकिन एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या मानेंगे, टास्क बार मानेंगे। लाइव टाइल्स यहाँ पे प्रॉपर्ली मैं नहीं बोल सकता। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, टास्क बार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट मेन्यू जो डिजाइन है ना वो किस पर केंद्रित होता है, टास्क बार पर केंद्रित होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, विंडोज 11 में कौन सा नया फीचर्स उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशंस को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। विंडोज 11 में कौन सा नया फीचर्स उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशंस को विशिष्ट लेआउट ये क्वेश्चन पकड़ा जा सकते हैं यहाँ से, विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति यहाँ पे कौन करेगा, स्वैप लेआउट करेगा। कौन करेगा, स्नैप लेआउट। स्नैप लेआउट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये आपके आईलैंड के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आएगा और आप इसका आंसर क्या देना, स्नैप लेआउट देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है। भाई नेटवर्किंग का समर्थन कौन नहीं करता है, तो देखो विंडोज 2000 तो करता है, विंडोज 3.5 भी करेगा, एनटी भी करेगा, लेकिन विंडोज 3.1 है ना, विंडोज 3.1 ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा समर्थन नहीं करता, तो आप बोल देना विंडोज 3.1, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है। भाई इसमें एक से ज्यादा कार्य किया जा सकता है, मल्टीटास्किंग होगा। क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग होगा। भाई मल्टीटास्क एक साथ एक से ज्यादा कार्य किए जा सकते हैं, मल्टीटास्किंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर स्प्रेडशीट होता है क्या, नहीं, ये तो एप्लीकेशन है। भाई ये तो किसका होता है, एप्लीकेशंस का होता है। टैली भी एप्लीकेशंस के अंदर आ जाएगा और टेक्स्ट एडिटर ये भी एप्लीकेशन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर। क्या हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रोग्राम का एक सेट होता है जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल यहाँ से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट मानेंगे। भाई एक प्रोग्राम का सेट होता है जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। और इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है। भाई इसने क्या बोला, क्लाइंट सर्वर। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, क्लाइंट और सर्वर की। क्लाइंट और सर्वर की बात हो जाए ना तो सबसे बेहतरीन आप बोलेंगे विंडोज 2000। कौन सा बोलेंगे भाई, विंडोज 2000। यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये मैंने काफी मेहनत से टाइप करके आपके जो आइलैंड असेसमेंट जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, जो न्यू सिलेबस आपका पैटर्न चेंज हुआ है और इस पैटर्न चेंज के साथ में इसमें विंडोज 11 को इंक्लूड किया गया है। तो आपके आने वाले एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आइलैंड के अंदर आपके इन क्वेश्चन से बाहर जाने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आज से इस चैनल के साथ में जुड़ जाना, ताकि जितने भी आपके आइलैंड असेसमेंट है और आज ही से आप RSIT और अन्य किसी कंप्यूटर सब्जेक्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही अच्छी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये मैं आपके समक्ष लेके आए थे 38 क्वेश्चन जो आपके आइलैंड में इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं आ जाने वाला है। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेना और इस वीडियो को देख के आप आसानी से आइलैंड को अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपको एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।